Good morning, students. Today our topic is what is distribution channel? A distribution channel is the path or route decided by company to deliver its goods or services to the customers. The route can be as short as direct interaction between the company and the customer or can include several interconnected intermediaries like wholesaler, distributor, retailer, etc. तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है कि जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, उसको हम कस्टमर के पास कैसे लेके जाएं, ठीक है, क्या हमारा ट्रांसपोर्टेशन रहेगा या किस प्रोसेस से वो आगे जाएंगे। जैसे मे बी ऐसे भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर के पास ले जाए या फिर इंटरकनेक्टेड इंटरमीडियरीज से लेके जाए, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स एक्सेट्रा। तो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंटरमीडियरीज दैट हेल्प मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर्स, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंट इंटरमीडियरीज होती हैं जो हेल्प करती हैं कस्टमर को एक फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचाने के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल provide time, place and ownership utility. They make the product available when, where and in which quantity the customer wants. But other than these transactional function, marketing channels are also responsible to carry out following function. तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का अपना फंक्शन है बट मार्केटिंग चैनल का भी कुछ फंक्शन है. दे आर logistics and physical distribution. Marketing channels are responsible for assembly, storage, sorting and transportation of goods from manufacturers to customers. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास किसी भी एक प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट हो गया, उसका भी डिमांड नहीं है, तो क्या होगा कि उसको आप वेयर हाउस में रख दोगे स्टोर करके, फिर आप सॉर्ट करके रखोगे साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू कस्टमर. अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये किसी भी तरीके से हो सकती है, बाय ट्रेन हो सकती है, बाय ट्रक हो सकती है, किसी भी तरीके से. Next is facilitation. Channels of distribution even provide pre-sale and post-purchase services like financing, maintenance, information dissemination and channel coordination. अब फैसिलेशन में क्या होगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड करेगी प्री सेल और पोस्ट परचेज सर्विसेज, जैसे लोन देना, उनको मेंटेन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है. देन क्रिएटिंग एफिशिएंसी. दिस इज डन इन टू वे, बल्क ब्रेकिंग एंड क्रिएटिंग असॉर्टमेंट्स. Wholesaler and retailer purchase large quantity of goods from manufacturers but break the bulk by selling few at a time. They also offer different type of products at a single place which is huge benefit to customers. ठीक है, as they don't have to visit different retailers for different products. तो बल्क ब्रेकिंग में होगा कि होलसेलर बहुत सारा इकट्ठा सामान खरीद लेंगे फिर उसको रिटेल में बेचेंगे. और क्रिएटिंग असॉर्टमेंट्स होता है, आप एक ही जगह पे सारा सामान इकट्ठा सेल कर रहे हो ताकि कस्टमर को ज़्यादा जगह ना घूमना पड़े. देन इज शेयरिंग रिस्क. Since most of the channels buy the product beforehand, they also share the risk with manufacturers and do everything possible to sell it. जैसे हम इंश्योरेंस भी करा सकते हैं अपने गुड्स की कि वो आते आते रास्ते में ख़राब ना हो जाए, तो ऐसा रिस्क हम शेयर कर सकते हैं. Marketing. Distribution channel are also called marketing channels because they are among the core touch points where many marketing strategies are executed. They are in direct contact with the end customer and help the manufacturers in propagating the brand. अब किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं 3 लेवल्स में, ठीक है, लेवल 1, 2 एंड 3. डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ड्यूल, ठीक है. इनडायरेक्ट वाले आगे भी डिवाइडेड है 1, 2, 3 में, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर्स. अब ये जो 1, 2 एंड 3 लेवल है ये डिपेंड करेगा कि मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कितनी इंटरमीडियरीज पड़ रही हैं, ठीक है, होलसेलर, रिटेलर, ऐसे
ये 2 हो गए, या होलसेलर से सीधा कस्टमर के पास आ गया तो 1 लेवल हो गया ऐसे। तो डायरेक्ट चैनल और जीरो लेवल चैनल क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चरर कस्टमर को सीधा दे रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स। इट डजंट इन्वॉल्व द इनकल्शन ऑफ एन इंटरमीडियरी। इसमें कोई इंटरमीडियरी नहीं होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर का। इसमें आएगा ब्रांड रिटेल स्टोर, ठीक है, कंपनी वेबसाइट से ही जैसे अपने ऑर्डर उठा रही है। तो ये जो डायरेक्ट चैनल्स होते हैं ये ज़्यादातर उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं जो पेरिशेबल गुड्स हों, जैसे मिल्क वगैरह का आपने कोई ऑर्डर देना है, ठीक है, एक्सपेंसिव गुड्स एंड हुज टारगेट ऑडियंस इज जोग्राफिकली स्मॉल, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल्स होता है सेलिंग थ्रू इंटरमीडियरीज व्हेन मैन्युफैक्चरर्स involves a middleman intermediary to sell its product to the end customer. It is said to be using an indirect channel. अब 1 level channel है manufacturer to retailer to customer. Retailer buy the product from the manufacturer then sell to the customer. Level channel of distribution works best for shopping goods like clothes, shoes, furnitures. आगे है 2 चैनल, इसमें मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर कस्टमर को। तो ये होता है स्मॉल पैकेजेस में हम आगे कर देते हैं। ये होता है जैसे ड्यूरेबल, स्टैंडर्डाइज्ड एंड समवट इनएक्सपेंसिव गुड्स, जैसे मैगी होगी, ग्रोसरी का सामान हो गया। नेक्स्ट इज 3 लेवल, मैन्युफैक्चरर टू एजेंट टू होलसेलर टू रिटेलर टू कस्टमर। 3 लेवल में होएगा कि एजेंट को आप इन्वॉल्व कर रहे हो, प्लस आप होलसेलर और रिटेलर को भी कर रहे हो। These agents come handy when goods need to move quickly into market soon after the order is placed. They are, ठीक है। 3 लेवल में होगा जैसे आपने कोई एजेंट डाला है, ठीक है, बीच में, वो आपकी डील करवाएगा किसी भी चीज के लिए। तो 3 हो गए। नेक्स्ट इज ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा जब हम एक से ज़्यादा मार्केटिंग चैनल यूज़ करें, लाइक ऑनलाइन भी यूज़ कर रहे हैं और डायरेक्टली भी दे रहे हैं, जैसे इंटरनेट पे भी दे रहे हैं और डायरेक्टली शॉप्स पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्मार्टफोन्स। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ गुड्स सोल्ड थ्रू ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्मार्टफोन्स। वैसे तो आजकल सारे प्रोडक्ट्स अब ऐसे हो गए हैं कि ड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। इफ देर इज एनी डाउट जस्ट लेट मी नो।